ओके, ये हमारी थर्ड वीडियो है ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ वेनेडियम, निकल, मैग्नीज एंड आयरन एज कैटलिस्ट। मतलब जो जब ये चारों एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं तो उनके वो रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे वेनेडियम। वेनेडियम बेसिकली बहुत कॉमनली जो यूज़ होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है। और वो वेनेडियम का एक जो है कंपाउंड यूज होता है जिसको हम कहते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड का काम क्या होता है? बेसिकली ये SO2 गैस को SO3 गैस में कन्वर्ट करता है। मतलब इस ये SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करके SO3 में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर वेनेडियम इनिशियली +5 के ऑक्सीजन स्टेट पे होता है और ये टेम्परेली एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जिसमें ये +4 की ऑक्सीजन स्टेट कवर करता है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होता है ये वापस रिकवर होके +5 में। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से। देखें, ये हमारे पास रिएक्शन है सिंपल सा। सबसे पहले हमारे पास वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड SO2 गैस से रिएक्ट करता है और इसको अपना एक ऑक्सीजन दे देता है। इसको ऑक्सीजन एक देने से ये SO2 से SO3 हो जाता है। और यहाँ पर वेनेडियम की जो इस कंडीशन में वेनेडियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +4 हो जाती है। यानी कि इनिशियली ये जो ऑक्सीजन स्टेट थी +5 थी जब ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में था। अच्छा, तो बेसिकली इसने यानी कि डायरेक्टली किसको कन्वर्ट कर दिया, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेज यानी कि स्टेज में वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। जो एयर में एयर की ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जो प्रोवाइड की जाती है रिएक्शन के दौरान, वो उससे खुद ही रिएक्ट करके अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो ये इसका बेसिक रिएक्शन है जिसके ज़रिए से ये अपने आप को यानी कि रिकवर भी कर लेता है और ऑक्सीडाइज भी कर देता है। मतलब हम ओवरऑल जो रिएक्शन हम लिखते हैं वो इस तरह से लिखें, SO2 +½ O2 और हम एरो के ऊपर V2O5 और डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्ट है वो SO3 हासिल होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे कैटलिस्ट की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो निकल है। ठीक है, निकल किस तरह से काम करता है? जो मोस्ट कॉमन जो निकल का कैटालिटिक रिएक्शन है वो ये है कि ये हाइड्रोजनेशन मतलब अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करता है और इवन अल्काइंस की भी हाइड्रोजनेशन करता है। मतलब ये अल्कीन को हाइड्रोजनेट करके जो है वो अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पर जो इसका सिंपल सा रोल ये होता है कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। इसको भी मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप निकल के को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हो तो सबसे पहले जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो भी निकल की सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो भी निकल की सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है। अच्छा, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जब वो निकल की सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है तो वो एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत रिएक्टिव हो जाता है। उस रिएक्टिव नेचर की वजह से वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है इथीन के मॉलिक्यूल के साथ और इथीन का कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद दो हाइड्रोजन दो कार्बन के साथ अटैच होकर इसको अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं और बाद में वो अल्कीन निकल की सरफेस से रिलीज आउट हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। बस इसमें निकल ने क्या काम किया, दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब किया और प्रोडक्ट कंप्लीट करके उनको रिलीज किया। ठीक है, तो ये मेन निकल का एज अ कैटलिस्ट था। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है मैग्नीज की एग्जांपल लूंगा मैं, Mn। मैग्नीज जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज अ यानी कि इसका जो कंपाउंड होता है वो होता है MnO2। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन गैस में और वाटर में। अच्छा, इसका रिएक्शन भी बहुत सिंपल सा है। बेसिकली ये होता ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल अगेन एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ MnO2, वो उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है और जो उसके H2O2 के जो बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं, वो वीकेंड होते हैं। उसके बाद जब वो वीकेंड होते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? यहाँ जैसे सबसे पहला जो रिएक्शन आपके सामने है, सबसे पहले O2 में ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनता है, H+ आयन बनते हैं और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। एक किस्म का ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑन द अदर हैंड जो मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि MnO4 में
मैग्नीज बेसिकली, यानी कि इस कंडीशन में मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ये दो, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऑक्सीजन यानी कि H2O2 ने जो डिकम्पोज होने में रिलीज किए थे उसको गेन करता है। तो मतलब ये एक किस्म का कंप्लीट रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी कि इसको ये कहना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन बाद में यही MnO2 जो है वो क्विकली ऑक्सीडाइज हो जाता है MnO4 में, और हमारे पास जो एक और अनदर मॉलिक्यूल को कैटलाइट्स करने में काम आता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है जो H+ आयंस हैं उसमें से कुछ H+ आयन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है इस तरीके से कंप्लीट होता है। अच्छा, लास्ट कैटलिस्ट की जो मैं बात करूँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आयरन है जो कि हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है, और ये हैबर प्रोसेस में भी यूज़ होता है, और आयरन का एक और कैटलिस्ट है जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी यूज़ होता है। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि हैबर प्रोसेस में बेसिकली ये कैसे यूज़ होता है। हैबर प्रोसेस है क्या? बेसिकली हम नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है, और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो और इसके लिए कैटलिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इनिशियली वही प्रोसेस होता है एडजॉर्ब वाला, मतलब नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब, मतलब ये एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्ब होने के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ये वीक होके एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब ये आयरन का जो कैटलिस्ट है उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं। जब ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑल्सो स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन, जैसे ये वही चीज़ है, तो उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा। फिर यही एटम आपस में कंबाइन होना शुरू होते हैं, मतलब नाइट्रोजन पहले एक हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, फिर एक और हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन होता है, और लास्टली जो है NH3 जब बनता है। अच्छा, ये सारा का सारे जो तीनों रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे आयरन की सरफेस पे हो रहे होते हैं। जैसे ही ये एक स्टेबल कंपाउंड यानी कि NH3 में कन्वर्ट होता है, ये हाइड्रोजन ये आयरन की सरफेस से रिलीज हो जाता है, और उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। तो ये हमारा आयरन भी एज अ कैटलिस्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।